महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024। स्नान दीपदान की विधि। महिलाओं को क्या गलती नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर एक काम जरूर करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है और कभी धन की कमी नहीं होती है। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि सारी बातें आपको समझ में आ जाए और आप इस उपाय को करके अपने जीवन में आगे ज़रूर बढ़ेंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि 24 फरवरी को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन धर्म कर्म के कार्यों में शामिल होने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और 32 गुना ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना का विधान है। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, दीपदान की विधि, सभी जानकारी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 3:36 से होगी और अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को शाम के 6:34 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। और स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 5:11 से लेकर के शाम के 6:02 तक स्नान और दान का शुभ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो है इस दिन का वो रहेगा 12:12 से लेकर के 12:57 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय जो है वो रहेगा 6:12 पर। माघ पूर्णिमा के पूजन के लिए रोली, अक्षत, चावल, फूल, पंचामृत, सुपारी, तुलसी दल और तिल, पान का पत्ता समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित पहले ही कर लेना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर आप घर पर ही स्नान करके गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। उसके बाद पानी में काला तिल मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद फिर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इनके बीज मंत्रों का आप जाप करें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इस दिन सफ़ेद और काले तिल का दान करना भी शुभ माना गया है। अगर आपको मंत्र आती है तो ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार आप जप जरूर कर लें। व्रत अगर रखना चाहते हैं तो इस दिन आप व्रत भी रखें। शाम के चंद्रोदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही फलाहार आप करें। माघ पूर्णिमा के दिन घी, फल, गुड़, वस्त्र, चना इत्यादि चीज़ों का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन गरीबों, ज़रूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ऐसा कहा गया है कि इस दिन के दान करने से हमें जो है 2 गुना होकर के प्राप्त होता है। अब चलिए जानते हैं कि दीपदान हमें कैसे करना चाहिए। तो आप चाहें तो इस दिन शाम के समय में पूजन करने के बाद जो है आप दीपदान करें। आप अपने घर के मंदिर में दीप जलाएं, दूसरा दीपक तुलसी माता के समक्ष जलाएं, तीसरा दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाएं और चौथा दीपक आप आंवले के अगर वृक्ष है आपके अगल बगल में तो आंवले के पेड़ के नीचे आप जलाएं। अगर नहीं है तो बेल के वृक्ष के नीचे भी आप जला सकते हैं। और एक दीपक आप अपने छत पर जलाएं। आप 5 दीपक इस दिन ज़रूर जलाएं। अगर आपके आसपास कोई नदी सरोवर है तो वहाँ पर भी आप एक दीप जला करके और छोड़ दें। वो बहते हुए
चला जाता है। इस प्रकार करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो इस दिन हो सके तो आप 5 दीपक जरूर जलाएं। तो आप लोग इन 5 जगह पर दीपदान जरूर कर लें। अब चलिए जानते हैं कि महिलाओं को वो कौन सी गलती है जो पूर्णिमा पर नहीं करना चाहिए। तो सभी महिलाएं भूल कर भी बाल ना धोएं, ना ही इस दिन बाल धोना चाहिए और ना ही अपने मांग में सिंदूर भरना चाहिए। दूसरी बात, इस दिन भूलकर आप काले रंग का वस्त्र या काले रंग की चूड़ी, बिंदी भूलकर भी इस दिन ना लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पति की आयु जो है कम होती है। तो इसलिए महिलाएं ध्यान रखें। अब आपको पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि पूरे साल हमारे घर में धन्य धान्य की कभी कमी ना हो। तो पूर्णिमा पर आप जो है स्नान हो गया, दान हो गया और दीप दान हो गया, तीनों की विधि में आप लोगों को बता दी कि कैसे करना है। अब चलिए जानते हैं कि ये जो है ये महा उपाय है। अगर इसको आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। हर पूर्णिमा के दिन आप 2 कन्याएं हो या 5 कन्याएं हो या 9 कन्याएं हो, इनको आपको भोजन कराना है। अपने समर्थ अनुसार आप हलवा पूड़ी बना सकते हैं, खीर पूड़ी बना सकते हैं, कुछ भी मीठा बनाकर आप अपने समर्थ अनुसार 2, 5 या 9 कन्याओं को इस दिन भोजन जरूर कराएं। भोजन कराने के बाद उनका आशीर्वाद आप लें। ऐसा मान लीजिए कि जिस प्रकार से नवरात्र में होता है उसी प्रकार से हम कन्याओं को पैर धो करके, पैर में महावर लगा करके उसके बाद हम भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद कुछ दान दक्षिणा देकर और उनका आशीर्वाद लेकर ही हम उन्हें विदा करेंगे। ऐसा अगर आप हर पूर्णिमा को करते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी और अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और इस दिन आप लोग खीर बनाना ना भूलिएगा। खीर बना करके रात में चांद की रोशनी में उस खीर को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन ऊपर से अमृत टपकता है, इसलिए खीर बना कर रखें और वह खीर को सुबह के समय प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चंद्र देवता को कच्चे दूध से आप अर्घ जरूर दें। उसके बाद व्रत रखे हैं तो फलाहार करें। व्रत जो नहीं रखते हैं उनको भी खीर बना करके चांद की रोशनी में रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हैं अपने